किसी भी मैटर को अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो उस मैटर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस वो कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज is a property, physical property of a matter. Due to this property, a matter experience force when it placed in an electromagnetic field. या आप ये कह सकते हैं किसी भी मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो मैटर किसी दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, इस प्रॉपर्टी को ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत बड़ी डिस्कवरी है, बहुत स्टोरियां है इसके पीछे। मेरे पास एक कहानी है सुनाने के लिए, सुनना चाहेंगे? शुक्र है आपने हाँ कह दिया, नहीं तो कहानी तो मैं फिर भी सुनाता। देखिए 18वीं सदी से पहले चार्ज के बारे में कोई जानता नहीं था। 18वीं शताब्दी में लोगों ने कुछ ऐसी फिनोमिना देखी, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होते हुए देखी। उन्होंने क्या देखा कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो वो सडनली एक एक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देते हैं, आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। बालों से कोम को रब करते थे तो बाल कोम के साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाते थे, चिपकना स्टार्ट हो जाते थे। आपने भी बचपन में एक्टिविटी की होगी, स्केल को बालों में रब करके कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते थे। तो जब ये तो हो रहा था, और ये आज ऐसा नहीं कि 18वीं सदी में ही लोगों को पता था, ये पहले भी लोगों ने देखा था, बट लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो 18वीं शताब्दी में एक इंसान ने जन्म लिया और उस इंसान का शुभ नाम सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे इन्होंने शोध किए। इन्होंने लोगों को बताया कि देखिए भैया, जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है तो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से ये ऐसी एक्टिविटी कर रही है, अट्रैक्ट करने वाली एक्टिविटी। तो लोगों ने कहा कि भाई उस प्रॉपर्टी का कुछ तो नाम हो, कुछ तो कलर हो, दिखाई तो दे। दिखाई भी तो नहीं देती। तो उन्होंने बोला कि वो प्रॉपर्टी इतनी बारीक है, इतनी छोटी है, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन है जरूर, ये तो मानना पड़ेगा। देखो रब करने से पहले कुछ नहीं है, राइट? कागज के टुकड़ों को देखो ये उठा नहीं रहा है, ये भी नहीं उठा रहा है, लेकिन रगड़ने के बाद ये भी कागज के टुकड़ों को उठाना शुरू कर देता है और ये भी कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है, आपस में भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। लोगों ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन ये ऐसी क्या बला पैदा हो गई उनके ऊपर कि जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ तो डेवलप हुआ और उसी कुछ का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। बोले अच्छा इलेक्ट्रिक चार्ज? बोले हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज इनके ऊपर डेवलप हो गया, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन डेवलप जरूर हुआ है। बोले अच्छा, बोले देखो ये भी 5 की पावर है इसके पास भी, रगड़ने के बाद ये भी 5 कागज के टुकड़ों को उठा रहा है, ये वाला भी 5 की ताकत रखता है उठाने की। अब उन्होंने दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों ऑब्जेक्ट को, और मिलाने के बाद लोगों से पूछा देखो ये अकेला 5 की पावर रखता है, ये भी अकेला 5 की पावर रखता है। अब दोनों को मिलाने के बाद कितने कागज के टुकड़े उठाएंगे? कितनी पावर आ गई इनके पास? यस, 10 की? बिल्कुल नहीं। जैसे ही उन्होंने दोनों को आपस में अटैच किया और कागज के टुकड़े उठाने की कोशिश की तो एक भी कागज का टुकड़ा नहीं आया। तो लोगों ने सर बेंजामिन फ्रैंकलिन का मजाक उड़ाया। मजाक तो दुनिया उड़ाती है, आपका भी कोई ना कोई उड़ाता होगा। तो जब लोगों ने कहा कि भाई कहां है तुम्हारे 10 टुकड़े? बोले कोई नहीं, कल बताऊंगा। ऐसा कह के सर बेंजामिन फ्रैंकलिन घर चले गए। थोड़े उदास थे, लेकिन अपनी लेबोरेटरी में जाके बहुत सारी रिसर्च की और तब उनके दिमाग में एक बात आई कि यार रगड़ने से पहले कुछ नहीं था दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसके ऊपर भी कुछ नहीं था, इसके ऊपर भी कुछ नहीं था,
लेकिन रगड़ने के बाद कुछ पैदा हुआ जिसको हमने चार्ज बोल दिया। लेकिन जैसे ही दोनों को आपस में मिलाया, और एक चीज और थी, रगड़ने के बाद पैदा जरूर हुआ चार्ज बट इक्वल है, क्योंकि ये भी 5 की पावर रखता है, ये भी 5 की पावर रखता है, दोनों पे समान क्वांटिटी में है। जो भी चार्ज है वो समान क्वांटिटी में, मैग्नीट्यूड सेम है। बट जैसे दोनों को आपस में मिलाया तो वो जीरो हो गया, खत्म हो गया। और ऐसा कहां होता है? मैथमेटिक्स में। पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5 जब आप इनको ऐड करते हैं तो क्या बनता है? यस, 0। तो तब उन्होंने लोगों को बताया कि देखिए भैया, चार्ज दोनों पे था, लेकिन दोनों पे चार्ज अपोजिट था। एक पे अगर 5 की ताकत का चार्ज था तो दूसरे पे -5 की ताकत का चार्ज है। तो लोगों ने कहा अच्छा ये नई स्टोरी आ गई। बोले हाँ, तो चार्ज 2 तरह का होता है। वहां से पता चला पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये मैथमेटिक्स से लिया गया। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवरी की थी कि चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहला चार्ज हमारा क्या बना? पॉजिटिव, और सेकंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज 2 तरह का चार्ज होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की? सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब उन्होंने कहा लोगों को कि यार ये ऐसे चार्ज होता कैसे डेवलप है? तो उन्होंने समझाया कि देखिए हर ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बना है, राइट? हर ऑब्जेक्ट में क्या है? एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, और हर एटम कुछ पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हर एटम के अंदर जितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी क्वांटिटी में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ा जाता है, देखिए जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक एटम इंडिविजुअली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस न्यूक्लियस के चारों ओर नेगेटिव चार्ज भी रोटेट हो रहा है। तो टोटल चार्ज, नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज 0 ऑलवेज, और न्यूट्रल होता है। बट जब 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ा जाता है तो उन ऑब्जेक्ट्स के एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, लेकिन जब दोनों को आपस में रगड़ा तो इस ऑब्जेक्ट्स के एटम्स के इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफर हो गए। जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में हो गए उस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। याद रखिए हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है जब 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ा जाता है। प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है। उसको मूव कराने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उनको जुदा करने के लिए वो आगे 12th क्लास में आप पढ़ेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिफिकेशन किसके मूवमेंट की वजह से होता है? चार्ज किसके मूवमेंट की वजह से होता है? यस, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तभी चार्ज डेवलप होगा। अब लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी स्टोरी भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब ये तो बताओ कि ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? तो तब जाके उन्होंने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई, और उस सीरीज को अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो आप भी फटाक से, जैसे कानों में आपके क्वेश्चन गया तो आप भी फटाक से बता सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसके ऊपर नेगेटिव होगा जब 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ा जाता है। और उस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे ऊपर ह्यूमन स्किन को रखा, राइट? उस टाइम पे तो इतनी डेवलप नहीं थी, तो डेवलप होने के बाद अब नई बनी है। पहले तो चंद नाम, 7-8 नाम हुआ करते थे उस टाइम पे, लेकिन अब तो काफी बड़ी ये सीरीज बन चुकी है क्योंकि टेक्नोलॉजी विकसित हो गई और नाम ऐड होते चले गए, और आगे भी इसमें कुछ ना कुछ और ऐड होते चला जाएगा। लेकिन अभी तक आप अगर इसको भी लर्न कर लेंगे तो आपका 1 नंबर बड़े आराम से पक्का हो सकता है। तो ह्यूमन स्किन को अगर हम ग्लास के साथ रब करेंगे
तो क्या होगा, स्किन से इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, ग्लास के ऊपर। तो ग्लास पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, स्किन के ऊपर पॉजिटिव। यस, यही यदि अगर हम ग्लास को एबोनाइट के साथ रब करें या सिल्क के साथ, मान लेते हैं ग्लास को हम सिल्क के साथ रब करेंगे, तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, सिल्क के ऊपर नेगेटिव। देखिए कंडीशन अलग है, किसको किसके साथ रगड़ा जा रहा है डिपेंड करता है। ग्लास को हमने स्किन के साथ रब किया, ह्यूमन स्किन, तो ग्लास पे नेगेटिव चार्ज आया। इसी ग्लास को मैं सिल्क के साथ रब कर रहा हूं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में सिल्क, इस वाली सीरीज में सिल्क ग्लास के नीचे है और ग्लास स्किन के नीचे है। तो ऊपर वाले जो नाम लिखे हुए हैं, ऊपर क्या है, वीकर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है ही नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जरूर है। जो नीचे नाम लिखे हुए इनके पास क्या है, स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये जल्दी से बचा रहे हैं, इनको किसी के भी साथ, ये गरीब आत्माएं हैं, इनको किसी के भी साथ रगड़ेंगे ये बेचारे फटाफट से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे उनसे, राइट। और इनको किसी के भी साथ रगड़ेंगे ये फटाफट से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ले जा भाई, राइट। तो ऐसा करने से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जल्दी डेवलप होता है, इनके ऊपर फटाक से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सिल्क को अगर हम एबोनाइट के साथ रब करें तो सिल्क पे कैसा चार्ज आएगा, यस पॉजिटिव, एबोनाइट पे यस नेगेटिव। तो आपका एक नंबर पक्का हो गया। तो अब आगे चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया, इसकी यूनिट क्या है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में रिकवर करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं कंप्लीटली। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।